तद्यात्मा चिरं गोष्ठम शुश्रूषध्वं पतीन् सतीः क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च तान् पाययत दुह्यत। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 22वां श्लोक। अब तुरंत लौट जाओ, वापस जाओ घर। माचिरम, बिल्कुल देर नहीं, 1 मिनट की देर नहीं। अबाउट टर्न, क्विक मार्च, तुरंत जाओ। लेकिन गोपियां टस से मस नहीं हो रही। भगवान अपना बोल रहे हैं, अरे जाओ, मैं कह रहा हूं, जाकर के अपने पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, जो भी तुम्हारा गृहस्थी की का धर्म है उस सब का पालन करो। गोपियां खड़ी, बड़े आश्चर्य में पड़ी हैं गोपियां कि इनको हुआ क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। पहले तो अनंत जन्मों की साधना के बाद हमको वरदान दिया 1 वर्ष पहले, और फिर अभी खुद मुरली नाद करके हमको जबरदस्ती बुलाया, और अब कह रहे हैं लौट जाओ, तुरंत लौट जाओ। अरे चले जाएंगे ना, मां चिरम, 1 मिनट की देर नहीं, तुरंत जाओ। लेकिन गोपियां खड़ी हैं। तो ठाकुर जी ने देखा कि मैं तो इतना बोल रहा हूं फिर भी इन पे कोई असर ही नहीं हो रहा। तो ठाकुर जी ने आगे कहा, देखो गोपियों, मैं वेद का आदि वक्ता हूं। वेद के में जो धर्म लिखा है उस धर्म का वास्तविक ज्ञान केवल मुझे है, कोई नहीं जान सकता वेद को जब तक मैं न जना दूं उसको। वेदविद, वेदकृत, वेद वेद्य, ये तीनों मेरी उपाधियां हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। भागवत गीता, गीता का श्लोक है 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। यानी वेदविद और वेदकृत और वेद वेद्य, ये तीनों मेरी उपाधियां हैं। इसीलिए वेद में जो धर्म बताया गया है उस धर्म के वास्तविक स्वरूप को, वेदों के अर्थ को मैं ही जानता हूं। अच्छा महाराज, आप ही जानते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं वो धर्म बताना चाहता हूं तुम लोगों को, बताइए। भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणं दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी अस्वर्ग्यमयशस्यञ्च फल्गुकृच्छ्रं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियः। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 24वां, 25वां एवं 26वां श्लोक। इन 3 श्लोकों में भगवान ने खास तौर से गोपियों को धर्म का प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, देखो स्त्रियों का परम धर्म है पति की सेवा करना। पति के जो माँ बाप हैं उनकी सेवा करना, यानी सास ससुर की सेवा करना और बच्चों की सेवा करना, ये स्त्रियों का परम धर्म है। और अगर कोई कहे कि भाई वो हमारा पति अच्छा नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ है, तो देखो पति चाहे खराब स्वभाव वाला हो, दुशील हो, और चाहे गरीब वगैरह हो, उसके भाग्य खराब हो, अच्छे भाग्य ना हो उसके, और वो चाहे वृद्ध हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे रोगी हो, चाहे निर्धन हो, लेकिन ऐसे पति का भी
वेद के अनुसार स्त्री परित्याग नहीं कर सकती अगर उसका पति पातकी न हो। अगर वो ऐसा करती है तो फिर उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा, और संसार में भी अपकीर्ति होगी, बदनामी होगी, और मानसिक टेंशन अलग से रहेगा। हर समय भय, हर समय भय, मैं दूसरे पुरुष से प्रेम करती हूँ, कोई किसी को पता ना चल जाए, अरे ये आदमी मुझे घूर घूर के देख रहा है, इसको आइडिया हो गया क्या। हर समय टेंशन बना रहेगा, भय बना रहेगा, तो ये सब गड़बड़ियां हैं। इसीलिए तुम लोग लौट जाओ तुरंत अपने घर को। गोपियां अब भी चुप खड़ी। तो भगवान कहते हैं अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, तुम लोग मुझे भगवान मान के आई हो। हाँ, मुझसे तो सभी जीव प्यार करते हैं। अथवा मदभिस्नेहात् भवत्यो यंत्रिताशयाः आगता ह्युपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः। लेकिन अगर तुम मुझको भगवान मान करके भी आई हो तो श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 27वां श्लोक। तो घर जाओ, मेरी लीला कथा सुनो, मेरी चर्चा सुनो, और मेरे नाम गुण आदि का कीर्तन करो, और खास तौर से ध्यान करो। ये 3 प्रकार की भक्ति करो। न तथा सन्निकर्षेण, पास में रहने से उतना लाभ नहीं होता। यथा दूरचरे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते स्त्रीणाम च न तथा चेतः सन्निकृष्टे क्षिगोचरे। भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 35वां श्लोक। पास रहने वाले प्रियतम से प्रेम नहीं बढ़ता, कम हो जाता है। संसार में भी जब स्त्री पति साथ रहते हैं, बाप बेटा साथ रहते हैं, तो लड़ाई होती रहती है, और एक दूर चला जाए तो प्यार बना रहता है। और सिद्धांत भी है, सबको पता है कि देखो, जिन गोपियों को भगवान ने विरह दिया, वियोग दिया, वो बहुत उच्च कक्षा में पहुंच गई, और जिनको संयोग दिया वो रुक्मिणी वगैरह बहुत नीची कक्षा में रह गई। ये फैक्ट भी है। इसीलिए तुम लोग लौट जाओ, भगवान कहते हैं। गोपियां खड़ी हैं और खड़े होकर के पैर के नाखून से जमीन कुरेद रही हैं, आंखों से उनके आंसू बह रहे हैं, और हृदय जल रहा है आग के समान। बोला नहीं जा रहा है गोपियों से, लेकिन फिर किसी तरह गोपियों ने धैर्य धारण किया और उत्तर दिया भगवान को। अब गोपियों का उत्तर सुनिए। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 31वां श्लोक। एक कठोर तुझ सरीखे भगवान को ऐसी कठोरतापूर्ण बात बोलना शोभा नहीं देता। अरे कोई स्वार्थी व्यक्ति ऐसी बात बोले तो ठीक है, चलो, गंदा आदमी है, स्वार्थी है, लेकिन तुम तो भगवान हो, ऐसी बातें बोलना इतनी कठोरतापूर्ण, ये तुझ सरीखे भगवान को शोभा नहीं देता। काट दिया गोपियों ने। क्यों?
इसीलिए कि संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, हमने समस्त विषयों का परित्याग कर दिया है, भुक्ति का भी मुक्ति का भी। ब्रह्मलोक पर्यंत के जो इंद्रिय संबंधी ऐश्वर्य हैं वो भुक्ति कहलाती है, और पांचों मुक्तियों का भी हमने परित्याग कर दिया है, भुक्ति का भी और पांचों मुक्तियों का भी, और आपकी शरण में आए हैं हम। तो भक्ता भजस्व दुरवग्रह मात्यजास्मान, ए दुर्वग्रह जिद्दी हठीले, भगवान भी कह रही हैं ठाकुर जी को और डांट भी रही है साथ साथ, क्योंकि भगवान ने भी तो हद कर दी ना। ऐसे बोलना, तुरंत लौट जाओ, 1 मिनट की देर नहीं। अरे खुद ही तो बुलाया, अनंत जन्मों की साधना के बाद तो वरदान दिया, और फिर मुरली में ऐसी शक्ति भर के गोपियों के चित्त को चुरा लिया। अब जब गोपियां आई तो कहते हैं तुरंत लौट जाओ, हद कर दी ना भगवान ने भी। तो इसीलिए गोपियां डांट रही हैं और भगवान भी कहती जाती हैं, कहती हैं हे दुर्वग्रह, हे हठीले, हे जिद्दी, हमारा त्याग मत करो। भक्ता भजस्व दुरवग्रह मात्यजास्मान, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। देखो जैसे आदिदेव नारायण शरणागत मुमुक्षु का भजन करते हैं, उनका सिद्धांत है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता 4 अध्याय का 11वां श्लोक। ऐसे ही आप भी हम शरणागत गोपियों को रास रस प्रदान कीजिए, हमारा त्याग मत कीजिए। ठाकुर जी ने कहा ये कौन सी बात हुई, मेरी बात का तो उत्तर हुआ नहीं, जो मैंने इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दिया कि स्त्रियों का ये धर्म है, पति की सेवा करो और सास ससुर की सेवा करो और बच्चों की सेवा करो। अरे मैंने ये कब कहा है कि मैं तुम्हारा परित्याग कर रहा हूं? अरे आदिदेव नारायण क्या करते हैं? यही तो करते हैं कि जो उनके शरणागत होता है उसका योग क्षेम वहन करते हैं, उसको अपना लोक दे देते हैं। तो ये सब मैं भी करूंगा तुम्हारे लिए। मैं ये कब कह रहा हूं कि मैं तुमको नरक में भेजूंगा? मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है। लेकिन हमारी बात का तो उत्तर हुआ नहीं, तो गोपियों ने कहा उस बात का भी उत्तर सुन लो। यत् पत्य पत्य सुहृदामनुवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयीशे। आपने जो हमको ये लंबा चौड़ा लेक्चर दिया कि पति की सेवा करो और अपत्य माने बच्चों की सेवा करो और सुहृद माने सास ससुर वगैरह की सेवा करो, तो हे धर्मात्मा जी, हे धर्मज्ञ, ये टॉन्टिंग कर रही है भगवान को। हे धर्मात्मा, हे धर्मज्ञ, ये आपका जो धर्म का लेक्चर है ना, हाँ ये आपको ही मुबारक हो। हमें धर्म का लेक्चर नहीं सुनना, क्योंकि हमें धर्म का पालन नहीं करना, इसीलिए हमको लौटकर नहीं जाना। सुना? अब ठाकुर जी चुप खड़े, भगवान के मुंह पर ही खंडन कर रही हैं गोपियां धर्म का, और ठाकुर जी कुछ नहीं बोल सके, चुप खड़े। ये टॉप की महापुरुष हैं गोपियां, इनके बारे में बता रही हूं। तो ये इस प्रकार महापुरुष लोग भी भगवान के ही मुंह पर ये खुल्लम खुल्ला धर्म का खंडन कर रहे हैं। तो ये सुन करके तो हमारा कंफ्यूजन और भी अधिक बढ़ गया। अरे पिछले प्रवचन से ही हम बड़े कंफ्यूज्ड हो गए थे कि एक और वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथ कर्म धर्म का प्रतिपादन कर रहे हैं,
कर्म धर्म के पालन का आदेश दे रहे हैं, और दूसरी ओर वही वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथ कर्म धर्म का खुल्लम खुल्ला खंडन भी कर रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं। उसी से हम बड़े संशयात्मा हो गए थे कि भाई ये क्या है विरोधाभास, और आज ये महापुरुषों के बारे में सुन करके कि भगवान के ही श्रीमुख पर ये खुल्लम खुल्ला धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, हमारा कंफ्यूजन और बढ़ गया। और आपने बताया था कि गीता में लिखा है संशयात्मा विनश्यति, जिसके मन में कंफ्यूजन हो गया, संशय हो गया, उसका नाश होता है। तो इसीलिए भाई हमारे इस कंफ्यूजन का तो समाधान होना चाहिए, उत्तर मिलना चाहिए हमको। ये जो संशय है इसका निराकरण अवश्य होना चाहिए, इस विरोधाभास का परिहार अवश्य होना चाहिए। हाँ हाँ होगा होगा, लेकिन आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।